आए थे हमारे पास तो इनको बहुत सारे दौरे आ गए थे, मतलब दौरे का मतलब सीजर्स आ गए थे, जिसकी वजह से कंप्लीटली बेहोशी की हालत में हमारे पास आए थे। आते ही ये जब हमारे पास आए थे तो बिल्कुल बेहोश थे और हमने इनको तुरंत आईसीयू में एडमिट किया और आते ही ये इंटुबेट हो गए, मतलब इनको हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा क्योंकि जो सीजर्स थे, दौरे थे, वो इतने ज्यादा आ गए थे जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई और हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। अभी ये पूरी मैं हूं डॉक्टर मोनिका सचान, मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में न्यूरोफिजिशियन के पद पर कार्यरत हूं। आज हम आपके सामने एक ऐसा पेशेंट डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ये जब आए थे हमारे पास तो इनको बहुत सारे दौरे आ गए थे, मतलब दौरे का मतलब सीजर्स आ गए थे, जिसकी वजह से कंप्लीटली बेहोशी की हालत में हमारे पास आए थे। आते ही ये जब हमारे पास आए थे तो बिल्कुल बेहोश थे और हमने इनको तुरंत आईसीयू में एडमिट किया और आते ही ये इंटुबेट हो गए, मतलब इनको हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा क्योंकि जो सीजर्स थे, दौरे थे, वो इतने ज्यादा आ गए थे जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई और हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। अभी ये पूरी तरीके से ठीक है, हमने इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और अभी इनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस पेशेंट के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मिर्गी, जिसको कि हम एपिलेप्सी कहते हैं, या दौरा, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीजर्स, मतलब एपिलेप्सी, सीजर्स, दौरा, मिर्गी, इन सब में अंतर क्या है? देखिए, दौरा जो होता है जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं तान, दौरा आ गया। जब दौरे कई बार होते हैं, मान लीजिए किसी भी पेशेंट को दौरे 2 बार से ज्यादा आ गए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी। मिर्गी के दौरों को पहचाने कैसे? हमारे जो आम जन होते हैं उनको समझने के तौर पर मैं ये बताना चाहूंगी, दौरे का मतलब होता है जैसे मांसपेशियों में ऐठन आना या फिर बेहोश हो जाना, आंखें पलट जाना, यूरिन का निकल जाना, ऐसे जो दौरे होते हैं इनको हम बोलते हैं जनरलाइज सीजर। तो ये दौरे आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। वैसे तो मिर्गी के जो प्रकार होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ये वाला होता है जिसको हम जनरलाइज सीजर कहते हैं, ये आम जन की भाषा में आप इसको इस तरीके से लक्षणों से समझ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है आपके पेशेंट को तो आपको तुरंत उसको अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा, या फिर एक बार अगर दौरा आए उसके बाद अगर पेशेंट को होश में नहीं आ रहा है, या फिर 2 बार दौरे आ गए, तो 2 बार अगर दौरे आ गए या फिर एक दौरे के बाद में पेशेंट बेहोश है, तो ये जो होती है ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। इस कंडीशन में आपको पेशेंट को अस्पताल दिखाना ही दिखाना है। अब दौरे के या सीजर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये कारण जो हैं वो उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। नॉर्मल जो युवावस्था होती है उसमें जो हमारे मेन कारण होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया या ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई, या जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी की वजह से भी पेशेंट को सीजर्स या दौरे आ सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कोई चोट लग गई या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, या जिसको मेनिंजाइटिस या बोलते हैं दिमागी बुखार, ऐसी अवस्था में भी पेशेंट को दौरे आ सकते हैं। जो एपिलेप्सी होता है उसमें पेशेंट को कई बार दौरे आते हैं। एपिलेप्सी के बारे में भ्रांति ये है कि लोग ये समझते हैं कि एक छुआछूत की बीमारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पेशेंट का मिर्गी है, उसको डायग्नोस अगर आप प्रॉपर तरीके से करें और उसका सही तरीके से इलाज कराएं तो मिर्गी का इलाज बिल्कुल संभव है। 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं मिर्गी के, उनका पूरी तरीके से दवाई द्वारा निदान किया जा सकता है। एपिलेप्सी की जांचों में जो मेन जो जांचें होती हैं उसमें जो होता है, पहला होता है MRI ब्रेन विद एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, और दूसरी जांच होती है EEG की, जो कि जैसे कि वीडियो EEG है, बेड साइड EEG है। ये दोनों की सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। अगर किसी पेशेंट को बार बार दौरे या तान की बीमारी है तो उसे अवश्य ही न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। मिर्गी का इलाज संभव है और इसको सिंपल कुछ दवाइयों के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। इसलिए ये कोई ऐसी मतलब छुआछूत वाली बीमारी नहीं है कि आप इसको कहीं और दिखाएं। आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। और मिर्गी के बारे में एक और भ्रांति है कि अगर एक बार जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं एक बार अगर इलाज चालू हो गया तो क्या जिंदगी भर इलाज चलता रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर किसी का ट्रीटमेंट चालू होता है तो हम मिनिमम उसमें 2 से 3 साल तक के लिए दवाइयां चलाते हैं। उसके बाद हम दवाइयों की मात्रा धीरे धीरे कम करके पेशेंट की दवाइयों को बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार दवा चल गई तो पूरी जिंदगी भर वो दवा खानी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर 10 से 2 और 4 से 6 हमारी ओपीडी रहती है। इसके अलावा हम लोग इमरजेंसी में 24/7 कार्यरत हैं। आपको कोई भी समस्या हो आप यहाँ पर आए, आपको अपनी समस्या का निदान मिलेगा। धन्यवाद। हाँ जी, ये भाई है मेरा इकबाल खान। इसकी शुक्रवार के दिन 1:30 बजे
ऑटोमेटिक एकदम तान तान आ गई थी और तान में काफ़ी दिक्कत आई थी, ये बेहोश हो गए थे। तो तुरंत ही अपने फिर 2 बजे यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल लेकर आए थे। इमरजेंसी में इसको एडमिट कराया था। तो इमरजेंसी में इनका इलाज किया जो हुआ, और डॉक्टर मोनिका मैडम की तो इलाज हुआ है और अब ये आज बिल्कुल फिट है, एकदम सही है, अच्छी तरह से इसका इलाज हुआ है और स्टाफ वगैरह ने सब ने अच्छा कोऑपरेट किया इसको और सही तरह से